अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ऋषभ में। जी हाँ गाइस, क्या कुछ है आज की बड़ी अपडेट बता दें। आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। एक बड़ी और बेहतरीन जबरदस्त न्यूज़ है आपके लिए। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, धैर्य बना के देखिएगा। एक जबरदस्त न्यूज़ आपके लिए है। बता दूं सबसे पहले, देखिए ये जावेद मुस्तफ़ा जी ने अपडेट किया है अपने ट्विटर हैंडल पे। क्या कुछ ये इन्होंने ट्वीट किया है, इस चीज़ को समझिए। कि सबसे पहले ये तो आर्टिकल एक आया था, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि ये आर्टिकल क्या कुछ मैटर कौन बता रहा है, कि इस चीज़ को ऐसा मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि जावेद मुस्तफ़ा जी कौन है। जावेद मुस्तफ़ा जी एक जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने मतलब ये ट्वीट किया। इस ट्वीट को एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल को इन्होंने अपने अपने ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझिए कि क्या कुछ मैटर, क्या कुछ फंडा है आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। क्यों मैं इस चीज़ को आपके समक्ष दिखा रहा हूँ, आपके सामने ये चीज़ क्यों दिखाई जा रही है। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि पढ़ाई और परीक्षा की तैयारियों के बीच फंसे एलयू के छात्र। देखिए, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए बात हो रही है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि कोई भी देखिए, बीटीयूपी वाले छोड़िएगा मत वीडियो। ये मत सोचिएगा कि ये आर्टिकल आपके लिए नहीं है, ये न्यूज़ आपके लिए नहीं है। ये बेहद ही जबरदस्त और जरूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। इस चीज़ को समझिए आप। सबसे पहले देखिए, कोई भी आर्टिकल, कोई भी एक मतलब कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो जिन कार्यों पे, जिन पद चिन्हों पे चलती है, जिन रास्तों पे चलती है, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस अपना खुद का बना रखा है, उस इंस्ट्रक्शंस जब वो डेवलप करते हैं उस चीज़ को कि हाँ मैं अपने एग्जामिनेशंस को ऑफलाइन या ऑनलाइन करवाऊंगा, तो जो दूसरी यूनिवर्सिटी होती है जिनके एग्जामिनेशन नहीं हुए होते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी जो अपना इंस्ट्रक्शन बना चुकी है उस हिसाब से अपने एग्जामिनेशन को कर चुकी है, तो दूसरे यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी अपना एग्जामिनेशन नहीं करवाई है, उसके लिए वो एक ऑप्शन बन जाता है। मतलब समझ रहे हैं इस चीज को, एक सजेशन के तौर पे वो उनके लिए एक ऑप्शन बन जाता है दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए, जो अपने एग्जामिनेशन को नहीं करवा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, या फिर वो कोरोना हो या फिर वो चुनाव हो। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या है फंडा, क्या है न्यूज, इस चीज को समझिए कि कोरोना के कारण विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी थी विश्वविद्यालय ने। अब यहां पर समझिए कि टोटली इफेक्ट किया है इस पूरे कोरोना ने, और चुनाव ने पूर्ण रूप से छात्रों को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस चीज को समझिए कि एलयू छात्र नया सेमेस्टर पढ़े या टली परीक्षा की तैयारी करे, सेम कंडीशन बीटीयूपी की है। यहां पर इस चीज को समझिए आप कि वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के इस समय न केवल छात्रों को बल्कि शिक्षकों को भी भ्रम में डाल रखा है। छात्र समझ नहीं पा रहे हैं कि नए सेमेस्टर की पढ़ाई करें या पुराने की परीक्षाओं की तैयारी। शिक्षक परेशान है कि बच्चों को पढ़ाएं या उन्हें परीक्षाओं की तैयारी करने का समय दे दें। अब यहां पर समझिए इस चीज को कि दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण 15 जनवरी से लखनऊ विश्वविद्यालय की यूजी पीजी व पीजी के विषम सेमेस्टर तीसरे पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। वहीं सम सेमेस्टर की कक्षाएं ऑनलाइन चल रही थी। उसके बाद बात करें, शासन से यह आदेश हो गया था कि जनवरी से तीसरे व पांचवें सेमेस्टर की जो सेमेस्टर की जो है वो भी आगे बढ़ा दिया गया था। यहाँ पर समझिए इसकी जो चौथे छठवें सेमेस्टर की पढ़ाई थी उसको शुरू करवा दी जाए, ऐसी नोटिस जारी हुई थी। इसी को समझिए आप। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसी आदेश को मानते हुए कक्षाएं ऑनलाइन शुरू करवा दी। साथ ही साथ बीटीयूपी वालों ने भी सेम कंडीशन किया, 22 तारीख से कक्षाएं ऑनलाइन करवा दी है। अब देखिए अपडेट क्या है कि 7 फरवरी को जब एलयू भौतिक रूप से खुला तो यही कक्षाएं ऑफलाइन शुरू हो गई हैं। इसी बीच लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्थगित विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए नया कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। अब वहीं समझिए इस चीज को कि यहीं से सारा भ्रम शुरू हुआ।
जो छात्र चौथा या छठे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उन्हें पेपर तीसरे या पांचवें सेमेस्टर की देने हैं, उनका सवाल यह है कि वे हम कक्षाएं जारी रखें या पेपर की तैयारी करें। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही साथ इस चीज को समझिए यार, एक बड़ी खबर है कि आपका जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन आपको फिफ्थ का देना है, आपको थर्ड का देना है, आपको तो थर्ड और फिफ्थ का आपको एग्जामिनेशन देना है जितने भी छात्र हैं, और आपको पढ़ाई फोर्थ और सिक्स्थ की कराई जा रही है। दिस विल बी वेरी कह सकते हैं कि इतना ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके एग्जामिनेशन पे, आपके मार्क्स पे। देखिए इन सारी चीजों के लिए आपको मैं एक शेड्यूल बताऊंगा, ठीक है? अगर चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको एक शेड्यूल भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है कि आपका जो एग्जामिनेशन है दोनों का जो फोर्थ और फिफ्थ का, सॉरी जो फिफ्थ और सिक्स्थ का और जो थर्ड और फोर्थ का जो एक बैलेंस है, जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे, और जो आपके दोनों पहलू हैं वो एक तरीके से संतुलित रहें, ठीक है? उसके लिए एक आपको शेड्यूल भी बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करेंगे तो। चलिए बात करते हैं क्या कुछ है अपडेट। अब यहां पर समझिए कि सेम कंडीशन, शिक्षकों के पास भी नहीं है कोई जवाब। यहां तक शिक्षक भी परेशान है इस चीज से। जब छात्र अपने शिक्षकों से इस बारे में सवाल करते हैं तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। देखिए सेम कंडीशन, किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आप बीटी यूपी के हो, आप लखनऊ के हो, आप पूर्वांचल के हो, आप अवध के हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको इस चीज का जवाब, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज से बहुत ही अच्छे तरीके से अवगत होंगे कि यदि आप अपने, अगर छात्र हैं आपके एग्जामिनेशन इस तरीके से फंसे हुए हैं तो आप अपने टीचर से अगर ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि सर हमारे एग्जामिनेशन का क्या होगा, क्या होगी हमारी परीक्षाओं का, क्या होगा, किस प्रकार से हम पढ़ाई करें, तो वहां पर टीचर भी कंफ्यूज हैं। इस चीज को समझिए। अब ये आर्टिकल के तौर पे बताया जा रहा है, ऑफिशियली तौर पे जो बताया जा रहा है आपको, यहां पर समझिए क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि वो बच्चों को लखनऊ विश्वविद्यालय में बुलाकर पढ़ाई कराएं या फिर उन्हें अपने पेपर की तैयारी करने का समय दे दें। चलिए ये तो जाहिर सी बात है, कंफ्यूजन बना होगा टीचर के भी मन में, स्टूडेंट के मन में तो बना ही बना है। स्टूडेंट का तो भाई साहब फ्यूचर ही खराब है इस चुनाव और ओमिक्रॉन के चक्कर में, लेकिन किसी को इसका कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ पर ना गवर्नमेंट है, ना कोई गवर्नमेंट है, ना फिर यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से जितने भी छात्र हैं सब फंस चुके हैं इस चुनाव और ओमिक्रॉन के मैटर में। मैं पहले भी अपने वीडियोज में बताया था कि सर अगर 10 तारीख, अगर जो फरवरी है, 10 फरवरी और 10 मार्च के बीच में अगर इस घन चक्कर में अगर हमारे एग्जामिनेशन फंसे तो आपके जो फ्यूचर है उस पर टोटली रूप से ये अफेक्ट करेगा हमारा ओमिक्रॉन और ये चुनाव, ठीक है? पेपर की तैयारी के लिए समय मिलेगा। अब यहां पर इस चीज को भी समझिए आप। यहां देखिए एक चीज तो क्लियर है भाई साहब कि अगर आपका जो एग्जामिनेशन है वो अभी नहीं हुआ है तो देखिए यहां पर कुछ ऐसा ये जरूर करने वाले हैं, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसका लिए एक शेड्यूल होता है कि आपको इतने दिन पहले से एक मतलब कुछ तो समय चाहिए भाई। स्टूडेंट है, उनका भी माइंड है, उनका भी दिमाग है, उनको अस्थायी करने के लिए कुछ समय चाहिए, उसको पढ़ने के लिए समय चाहिए, तभी तो वो एग्जाम देगा। नहीं तो क्या पढ़ाई, आप पढ़ाई फोर्थ का कर रहे हैं, एग्जामिनेशन आपको फिफ्थ का देना पड़ जाए, कैसे पॉसिबल है? दिस विल नॉट पॉसिबल मैन। इस चीज को समझिए। यहां पर देखिए चूंकि कक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति थी इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया गया। जल्द ही छात्र हितों को ध्यान रखकर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा और बच्चों को पेपर की तैयारी के लिए समय दिया जाएगा। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी का ये कहना है, कुल सचिव है लखनऊ विश्वविद्यालय के। यहां पर देखिए ये सारी न्यूज थी जो आपको बताना था। वहीं बीएससी एग्रीकल्चर की जो परीक्षाएं हैं वो 26 से हैं। ऐसे देखिए मैंने एक अपडेट बताया था कुछ दिन अभी एक दो दिन की पहले की वीडियो है मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन को शेड्यूल्ड ही कर दिया इसी चुनाव के बीच में। मतलब कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनके एग्जामिनेशन 26 तारीख से स्टार्ट हैं, वो ग्रेजुएशन के थे, शायद बीकॉम और बीए, ऐसे कुछ मैंने अपडेट बताया था आपको। जाके प्रीवियस वीडियो देखिएगा, मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप बीकॉम और बीए के छात्र हैं तो। चलिए ये थी पूरा टोटल बड़ी अपडेट और कैसे पढ़ाई करना है। तो यहां पर एक चीज को समझिए आप कि यदि आप सेकंड और अगर आप सेकंड के हैं, आप फोर्थ के हैं, आप सिक्स्थ के हैं, तो देखिए यहां पर आपका फिफ्थ का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, सेकेंड ईयर वालों का थर्ड का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका सेकंड का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, फर्स्ट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। तो यहां पर देखिए
आपको करना यह है कि जब तक देखिए फरवरी तक आपको क्या करना है, सिंपली फरवरी तक आपको क्या करना है, टोटली अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। बाकी जैसे ही आप देखिए, पहले चीज तो आपको जब शेड्यूल जारी हो जाती है तो आपको ये चीज कंफर्म हो जाती है कहां, इस डेट से हमारे एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन देखिए वीटीयूपी वालों का जो एग्जामिनेशन है वो 22 मार्च से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जो 15 मार्च से डेट आपको बताई जा रही है कि हाँ 15 मार्च से आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। इट विल बी पॉसिबल, हो सकता है संभवतः कि आपके एग्जामिनेशन जो है 15 से हो जाए। लेकिन वहां पर देखिए जो होली है ना, उसका जो एक वो रिस्ट्रिक्शन एक रेजिडेंस के तौर पे सामने निकल के आ रहा है कि आपके जो होली है उसमें बच्चे थोड़ा सा मतलब डाइवर्जन के रूप में मतलब होली देखेंगे, मतलब डाइवर्ट होंगे, तो उनका जो एग्जामिनेशन है उस पर इफेक्ट करेगा, नंबर मार्क्स कम आएंगे। तो ऐसी सारी चीजें देखी जा रही हैं, सब समझी जा रही हैं। तो इन सारी चीजों पे वीडियो पे एक कोई इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको कि सारी चीजें क्या होने वाली हैं जैसे ही कोई अपडेट आती है। तो तब तक के लिए हमारे इस चैनल को ऐसे ही अपडेट और ऐसे ही ऑथेंटिक रूप से अपडेट लाने के लिए, ऑफिशियल तौर पे अपडेट लाने के लिए, वास्तविक रूप से परिचित करवाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इथुजियास्टिक वीडियो में विद इथुजियास्टिक ऋषभ, एजुकेशनल ऋषभ। हैव अ ग्रेट डे।